बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन होगा और निगरान हुकूमत के लिए पीटीआई और नून लीग किस नाम पर मुत्तफिक होंगे, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गए। और इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि अगर इलेक्शन कमीशन को निगरान वज़ीर आला चुनने का इख्तियार दिया गया तो वो किसको निगरान वज़ीर आला लगा सकते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली तहलील होने का अमल मुकम्मल हो चुका है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तरफ से असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत तो नहीं किए, लेकिन उन्होंने असम्बली की तहलील के अमल को रोकने की भी कोशिश नहीं की। पाकिस्तान का आइन गवर्नर को वज़ीर आला की तरफ से भेजी जाने वाली समरी को रोकने का इख्तियार नहीं देता। यूं आइन के मुताबिक 48 घंटों के अंदर उस समरी पर दस्तखत न करने की सूरत में असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है और असम्बली तहलील हो गई। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि 48 घंटे पूरे होते ही असम्बली तहलील होने के बाद अब कायदे ईवान यानी कि वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी हमजा शहबाज को मुरासला इरसाल कर दिया गया। और दोस्तों, असम्बली तहलील के बाद गवर्नर पंजाब ने साबिका असम्बली में कायदे ईवान यानी वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी हमजा शहबाज को मुरासला भी इरसाल कर दिया है। मुरासले में इन दोनों रहनुमाओं को बाहम मुशावरत के साथ निगरान वज़ीर आला के लिए मुत्तफिक नाम तजवीज करने पर कहा गया है। अगर ये दोनों रहनुमा इत्तफाक राय से एक नाम का फैसला कर लेते हैं तो वो नाम गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया जाएगा, जिन्हें वो निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर देंगे। गवर्नर पंजाब ने मुरासले में लिखा है कि अगर दोनों रहनुमाओं को उनसे मुशावरत करने की जरूरत पेश आए तो वो दस्तयाब होंगे। पंजाब की सूबाई असम्बली तहलील होते ही सूबाई काबीना भी तहलील हो जाएगी। ताहम निगरान वज़ीर आला की तकर्री तक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला के तौर पर खिदमात सरंजाम देते रहेंगे। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर साबिक कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ निगरान वज़ीर आला के लिए किसी भी नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो क्या होगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली तहलील होने के बाद कायदे ईवान यानी कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और हमजा शहबाज सूबे के निगरान वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत करेंगे। इन दोनों रहनुमाओं के पास 3 दिन का वक्त है जिसमें उन्हें मुशावरत के बाद एक नाम पर इत्तफाक करना होगा। अगर वो ऐसा कर लेते हैं और उनके दरमियान उस नाम पर इत्तफाक हो जाता है तो ये मुतफिका तौर पर तय किया गया नाम गवर्नर पंजाब को भेज देंगे। इस पर गवर्नर का किरदार सिर्फ इतना ही है कि वो उस मुतफिका उम्मीदवार बतौर निगरान वज़ीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। निगरान वज़ीर आला अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद अपनी निगरान काबीना का इंतखाब करेंगे जो सूबाई हुकूमत के मामलात को आगे बढ़ाएगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन की मुआवनत से सूबे में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना भी शामिल है। ताहम अगर 3 दिन के अंदर कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुशावरत करने और निगरान वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर मुत्तफिक होने में कामयाब नहीं होते तो निगरान वज़ीर आला के इंतखाब का मामला साबिक सूबाई हुकूमत की एक पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा और तहलील होने वाली असम्बली के स्पीकर ये पार्लिमानी पार्टी तश्कील देंगे जो कुल 6 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। इस हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ की बराबर नुमाइंदगी शामिल होगी, यानी दोनों अतराफ से 3-3 मेंबरान कमेटी का हिस्सा होंगे। इस पार्लिमानी कमेटी में दोनों अतराफ से 2-2 नाम निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ किए जाएंगे और कमेटी 3 दिन के अंदर किसी एक नाम पर इत्तफाक करेगी। ये नाम तैनाती के लिए गवर्नर पंजाब को भेज दिया जाएगा। ताहम अगर पार्लिमानी कमेटी भी तजवीज़ करदा 4 नामों में से किसी एक नाम पर 3 रोज में इत्तफाक नहीं कर पाती तो निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। अगर पार्लिमानी कमेटी भी एक मुतफिका निगरान वज़ीर आला को चुनने में नाकाम रहती तो दोस्तों उसके बाद 2 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी कमेटी की तरफ से दिए गए 4 नामों में से किसी एक को निगरान वज़ीर आला मुंतखब कर देगी। निगरान वज़ीर आला ओहदा संभालने के बाद अपनी काबीना का इंतखाब करेगा और इलेक्शन कमीशन पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाब के अमल को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, निगरान वज़ीर आला उनकी निगरान काबीना के मेंबरान आज खुद उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार यानी माँ, बाप, बहन या औलाद में से कोई भी शख्स सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने का मजाज नहीं होता और इसका मकसद ये है कि सूबे में हुकूमती मामलात बगैर किसी तातुल के चलते रहें। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सूबाई असम्बली तहलील होने के 3 दिन से 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी करेगा। आमतौर पर इलेक्शन कमीशन 3 रोज के अंदर ही शेड्यूल जारी कर देता और इसमें कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख, वापस लेने की तारीख और दीगर अहम तारीखें मुकर्रर की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के साथ ही इंतखाबात की तारीख भी मुकर्रर कर दी जाती है और सूबाई असम्बली की मुद्दत पूरी होने से कबल अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 90 रोज के अंदर सूबे में नए इंतखाबात करवाना लाजिम होता है। इंतखाबात की तारीख का तयन करने में गवर्नर का भी किरदार होता है। गवर्नर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को तजावीज दे सकते हैं। ताहम ये तारीख असम्बली की तहलील के 90 रोज
के अंदर होना लाजमी होगी। इलेक्शन कमीशन को जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए भी वक्त दरकार होता है, जो 22 से 45 दिन तक हो सकता है, जिस दौरान इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जारी करता है। इसके बाद उम्मीदवारान को इंतखाबी मुहिम चलाने का मौका दिया जाता है, जो कि कम अज कम 1 माह तक होना जरूरी है। यूं पंजाब में नए इंतखाबात रवां बरस मार्च के इख्तिताम या अप्रैल के अवाइल में मतवक्को हैं। दोस्तों, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सूबे के कई इलाकों को जिला का दर्जा दिया गया, जबकि कई इलाकों पर मुश्तमिल तहसीलें और इजला कायम करने का फैसला किया गया था। उनमें जनूबी पंजाब के इलाके डेरा गाजी खान की तहसील तौसा को जिला का दर्जा नुमाया तौर पर था। और इन नई तहसीलों और इजला में इंतजामी उमूर में तब्दीलियों की वजह से नए इलेक्शन की तारीख पर कोई असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इससे ना तो इलेक्शन की तारीख पर कोई असर पड़ेगा, ना ही पंजाब असेंबली की कुल नशिस्तों में किसी पर रद्दोबदल की जरूरत होगी। उनके सिर्फ नाम बदल जाएंगे। जो इलाके पहले किसी दूसरे जिले में शामिल थे तो उनके साथ दोम या सोम वगैरह का नंबर लग सकता है, अब वो नहीं होगा। अब उनकी जगह उनका नाम इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, नए इलाके इस वक्त असरअंदाज हो सकते हैं जब किसी नई मरदमशुमारी की सूरत में आबादी की तादाद में कोई फर्क सामने आए और उसके लिए नई हल्का बंदियों की जरूरत हो, या फिर जोग्राफियाई तौर पर इलाके बदल जाएं। मौजूदा सूरत हाल में इसमें से कोई भी सूरत हाल सामने नहीं आई। यूं अगर कोई हंगामी इंतजामी सूरत हाल पैदा ना हो तो इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर सूबे में इलेक्शन करवाने का पाबंद होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नाम पर इत्तफाक कर लिया जाएगा, तो मुमकिन तौर पर जिस तरह से साबिका निगरान हुकूमत में प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया था, इसी तरह के किसी इंटेलेक्चुअल को अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला बनाने की तजवीज नून लीग की जानिब से भी आती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी उसकी हामी भर ली जाती है, तो मुमकिन तौर पर इस पे इत्तफाक कर लिया जाएगा। और ज्यादातर यही है कि किसी प्रोफेसर या डॉक्टर को जो कि न्यूट्रल हो उसका नाम तजवीज किया जा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि नजम सेठी का नाम सामने आ सकता है। तो इस तरह की किसी भी शख्सियत को मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कबूल नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी जर्नलिस्ट को आगे लाया जाता है जो कि उनका हामी हो, तो उस पर भी नून लीग की जानिब से इत्तफाक नहीं किया जाएगा। तो मुमकिन तौर पर डॉक्टर हसन अस्करी जैसी किसी न्यूट्रल शख्सियत को निगरान सेटअप में अगर वज़ीर आला के तौर पर लाया जाए तो फिर दोनों पार्टियों के मामला सेटल हो सकते हैं। बसूरत दीगर ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन वही फैसला करेगा जो नून लीग चाहती है और फिर इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पंजाब के अंदर जिस अंदाज से इमरान खान ने तमाम पार्टियों को चारों शाने चित किया है, इसके बाद किसी को कोई शक नहीं कि पंजाब के इंतखाबात में इमरान खान इनको क्लीन स्वीप कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के जल्द इंतखाबात करवाने के आखिरी जुआ यही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील उन्होंने कर दी हैं। जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे देकर पार्लियामेंट को अपहाज किया था, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगले 90 दिनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 2 बड़े सूबों में नए इंतखाबात होंगे। कौमी असम्बली दीगर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अगस्त में उन असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद मुनक्कद हो सकते हैं या फिर फ्री कैन किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आईनी तौर पर तो 2 मरहलों में आम इंतखाबात के इनेकाद की कोई ममानियत नहीं और ना ही अबूरी हुकूमत के क़याम और अरसे पर कोई अभाम है। लेकिन 2 असम्बलियों को बर्खास्त करने के बाद अब इमरान खान वज़ीर आज़म से भी एतमाद का वोट लेने के लिए कहने वाले हैं और सदर मुमलिकत ने इस हवाले से इशारा भी दे दिया है। तो अगर ये एतमाद लेने का मुतालबा कर दिया जाता तो फिर ये बहरान मौजूदा शिकस्ता पार्लिमानी फ्रेमवर्क को तोड़ सकता है। 2 वोटों पर अटकी हुई वफाकी हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती। अगर मुक्तदरा हुकूमत वक्त के साथ खड़ी होती तो पंजाब असम्बली टूटती और न ही वफाकी हुकूमत को कोई खतरा होता। इमरान खान की यह भी बड़ी कामयाबी कि उन्होंने फौज को पिछले कदमों पर जाने पर मजबूर किया है और उनकी सियासत में गैर जानिबदारी उनके काफी ज्यादा काम आई है। जो सबसे ज्यादा नाजुक सवाल है जिसकी इमरान खान को कतई को परवाह नहीं, वो ये है कि सियासी बहरान में तातुल बढ़ाया या वफाकी हुकूमत मुतजलजल हो गई तो आलमी बरादरी और आलमी इदारे पाकिस्तान में किससे रुजू करेंगे। और अब उनकी जानिब से किए जाने वाले दावे के इमरान खान कबल वक्त प्रेशर डालकर इंतखाबात नहीं करवा सकते। इमरान खान ने साबित किया न सिर्फ वो इंतखाबात करवा सकते हैं बल्कि वो उसमें बड़े पैमाने पे कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।